उसमें टिपिकल थोड़ी है। सभी को मालूम है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस अपना अपना फ्यूचर बनाना है मौलाना आजाद से, ठीक है। चलो बेटा फिर से दोहरा लो, क्या करना है। अरे जब भंडारा चलता है तो कुछ लोग दोहरा भी लेते हैं। भंडारा का हम भी खाए। हाँ तो पास्ट टेंस का है ना। फ्यूचर देखो, फ्यूचर टेंस, फ्यूचर लग गया तो दिमाग में आ जाना चाहिए गा गी गे, गा गी गे, यानी फ्यूचर तभी होगा भविष्य लगा रहेगा तो। समझ में आ रही बात ना। फ्यूचर शब्द लगा तो गा गी गे होना चाहिए। अब इसका मुख्य रूप से सहायक क्रिया समझ लो, ये समझ में आ जाना, यही पहचान है यार कि जिस वाक्य के अंत में गा होगी होगे हो तो उसको फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। वही शॉर्ट में बता दे रहा हूं। समझ में आ रही बात। चलिए तो यह समझ में आ गया। अब इसकी सहायक क्रिया समझ लो। फ्यूचर टेंस लग गया तो हमको दो गो सहायक क्रिया होता है, एगो विल होता है, एगो शैल होता है। अब दोनों में से कोई एक लगाना होता है, ठीक है, बस यही है। और मेन वर्ब का यानी मुख्य क्रिया का क्या हो जाता है, फर्स्ट फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म। अब फर्स्ट फॉर्म मतलब क्या है, जौन शब्द का माने जौन होता है बस वही लिख देना। गो माने जाना, जाना का अंग्रेजी गो, तो गो लिख देंगे। आना का अंग्रेजी कम, तो कम लिख देंगे। बस यही हो गया फ्यूचर टेंस इंडेफिनिट का। ये बता दिए पूरा वो। अब समझिए निगेटिव, निगेटिव आ गया तो निगेटिव में क्या होता है, यही विल या शैल के बाद नॉट लगाने का, विल या शैल के बाद नॉट लगाने का। थोड़ी सी टिपिकल होती है इंट्रोगेटिव में। इंट्रोगेटिव में क्या होता है कि दो तरह का प्रश्नवाचक होता है। पहला दिमाग में बैठाइए, ऐसा को बना रहेगा लास्ट में, तो वह इंट्रोगेटिव हो जाएगा, ठीक है। कोई चीज का, कोई टेंस का जो टेंसवा लिखा रहेगा हिंदी में, वही के अंत में ऐसा क्वेश्चन मार्क बना रहेगा, ठीक है। हंसुआ लेके एकदम गड़ासा लेके तैयार रहेगा, इसे पकड़ लेना। दूसरा चीज, वाक्य के प्रारंभ में क्या दिया रहेगा। तीसरा चीज समझ लो, जिस वाक्य के शब्द के वाक्य के बीच में, जिस वाक्य के बीच में दो तीन गो वर्ड याद कर लो। क्या चीज, क्या, कब, कहां, क्यों, ये सब क्या कर रहा है, सवाल पूछ रहा है। यही तीन चार गो ये तो ज्यादातर आता है, और भी बहुत होता है, कितना, ठीक है ना, कैसे, हाउ होता है। तो यही प्रश्नवाचक शब्द उस सेंटेंस के वाक्य के बिचवा में दिया रहेगा। यही चीजें हम लिखाएंगे। दो तरह का होता है। अब दो तरह का समझ लो। अगर नियम नंबर 1 समझ लो, नियम ने एक क्या से प्रारंभ होगा तो हम क्या करेंगे, जो सहायक क्रिया होता है ना वही को पहले लिख देंगे। विल या शैल पहले लिख देंगे। क्या लिख देंगे, पहले। समझ में आ गया। अब नियम नंबर 2, जिस वाक्य के
बीच में प्रश्नवाचक शब्द। अब प्रश्नवाचक शब्द बोले हैं ना, क्या क्या होता है, कब, क्या, क्यों, कैसे, ई टाइप का जिस वाक्य के बीच में आ जाए तो प्रश्नवाचक शब्द, बीच में, जिस वाक्य के बीच में प्रश्नवाचक शब्द आए तो प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी प्रारंभ में लिखें तथा विल या शैल सब्जेक्ट के पहले लिखें। यानी नियम नंबर 2 कहता है कि जिस वाक्य के बीच में प्रश्नवाचक शब्द आए तो प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी हम पहले लिखते हैं और जो सहायक क्रिया होता है वो सब्जेक्ट से पहले लिखते हैं। बस ये दिमाग में बैठा हो जो चीज हम अल्फाज लिख रहे हैं, ठीक है। इसको लिखो लिखो लिखो, सोचो मत, इसको लिख दो जैसे समझ में आए। हाँ अभी बता रहे हैं, लिख लो। निगेटिव का ऊपर हेडिंग डालेंगे निगेटिव, ठीक है, और उसमें नियम में लिख देंगे सहायक क्रिया विल या शैल के बाद नॉट लगाते हैं। नियम नंबर 1 हो जाएगा। नियम नंबर 2 मेन वर्ब का प्रथम रूप लिखते हैं, बस हो गया निगेटिव। अरे तो नहीं लिख लोगे, अभी पता है, इतना दिमाग कमजोर है। वो वर्ड लिख लो, खाली क्या लिखे थे बस। एग्जाम्पल, दोनों तरह का एग्जाम्पल बता दे रहे हैं। एक क्या प्रारंभ में शुरू हो रहा था, क्या मोहन पतंग उड़ाएगा। अब देखिए पहले क्या दे दिया, कका दे दिया, मोहन नाम है। अब ये भी समझ लो या समझ चुके हो कि शैल किसके साथ लगता है, शैल केवल 2 शब्द के साथ लगता है, आई और बी सब प्रारंभ में रहेगा तब, अब बाकी सभी के साथ विल। यहाँ मोहन नाम दिया है, किसी का नाम दिया रहता है तो विल लगता है, तो विल पहले हम लिख देंगे विल। अब इसके बाद फिर सब्जेक्ट लिख देंगे मोहन फ्लाई अ काइट। अब यही चीज आपका दूसरा सवाल एग्जाम्पल में आ गया, मोहन क्या पतंग उड़ाएगा। ये भी प्रश्न आ जाए। अब यहाँ पर बीच में प्रश्नवाचक शब्द दे दिया, कब विल शैल से काम ना चलिए। इसकी अंग्रेजी वाट माने क्या होता है, इसमें अगर वाट लिख देंगे पहले दे दिया है तो गलत हो जाएगा। इसमें सहायक क्रिया से ही करेंगे और दूसरे में ये वाट की अंग्रेजी हम पहले लिख देंगे वाट। अब फिर हमने क्या इसमें लिखवाया है, तुरंत सब्जेक्ट के पहले विल का प्रयोग करेंगे सहायक क्रिया का। वाट विल मोहन फ्लाई अ काइट। ये नोट डाउन।